हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय में आज पढ़ेंगे। कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हम यहां पर ज्ञात करेंगे। बच्चों, मान ज्ञात भी करेंगे, लेकिन हम आपको एक याद करने का तरीका बताएंगे कि आप इन कोणों के मानों को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं। और जब याद करना आप सीख जाओगे तो अप्लाई करना तो बहुत आसान बात है, बिल्कुल आप सीख जाओगे। ठीक है, साथ साथ ऐसा मत सोचना कि हम केवल और केवल आपको रटवाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको प्रूव करके भी दिखाएंगे कि इन कोणों के मानों को कैसे ज्ञात किया जा सकता है। वो कोणों के मानों को हम प्रूव करके भी आपको बताएंगे। ठीक है, पहले एक टेबल बना लेते हैं, और टेबल में जब टेबल बनाना आप सीख जाओगे तो याद करने का अच्छे से बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीका मिल जाएगा। कैसे, देखो ध्यान दें। बात करें अगर विशिष्ट कोणों की, तो विशिष्ट कोण कौन कौन से हैं उनकी भी बात समझ लो। हमें केवल बात करनी है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। केवल इन कोणों की बात करनी है, इन कोणों के मानों को हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम यहां पर एक टेबल बना लेते हैं, और इस टेबल की मदद से आप बहुत अच्छे से इनको याद कर सकते हो, बड़े अच्छे से याद कर सकते हो। देखो ध्यान दें, यहां पर इस पर हम ऐसे लिख दें, यहां पर देखो साइन लिख दें। क्या? साइन। आपको पता है कि साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक 6 निष्पत्तियां होती हैं। तो यहां पर देखो साइन लिखेंगे, और यहां पर कोस लिख लें, यहां पर टेन लिख दें। ये देखो साइन, कोस, टेन 3 निष्पत्तियां, और 3 इसकी व्युत्क्रम होती हैं, 3 इनकी व्युत्क्रम होती हैं। अगर टेन का व्युत्क्रम कर दें तो हमें कॉट मिल जाता है, कोस का व्युत्क्रम कर दें तो हमें सेक मिल जाता है, और अगर साइन का व्युत्क्रम कर दें तो हमें कोसेक मिल जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो बस इतनी बातें हमें यहां पर याद करनी है, केवल और केवल। देखो ध्यान दें, एक टेबल इसके रूप में यहां पर इसको बना लेते हैं। ठीक है, इसको एक टेबल के रूप में बना लेते हैं। यहां आपको एक टेबल के रूप में इसको बना के और बिल्कुल याद करने का आपको तरीका मिल जाएगा। देखो यहां पर लिख दें 0 अंश, यहां हम लिख दें 30 अंश, और यहां हम लिख दें 45 अंश, यहां 45 अंश, और यहां हम लिख लें 60 अंश, और इसके बाद में फाइनल यहां पर हम 90 अंश लिख लें। तो इस प्रकार देखो एक टेबल बना लिया। ठीक, देखो ध्यान दें, इसको टेबल को अब भरने का तरीका आपको बता दें। देखो कैसे आप याद कर सकते हो पूरी टेबल, ध्यान से समझना है आपको। चलो इसको ऐसे भी आप बना सकते हो, है ना, ऐसे पूरा बना लेते हैं। ये देखिए, ये आपका एक टेबल ये बन गया। अब इन मानों को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके लिए आपको देखो पूरी ट्रिक बताएंगे, एकदम अच्छे से याद हो जाएगी, बिल्कुल 100% याद हो जाएगी। हमें क्या करना है, ये साइन है और ये 0 है, तो इसको हमें ऐसे पढ़ना है। साइन 0 का मान कितना होता है, यहां आपको भरना है। साइन 30 का मान कितना होता है, यहां आपको लिखना है। साइन 45 का मान कितना होता है, यहां लिखना है। इसी प्रकार साइन 60 का मान यहां लिखना है, और साइन 90 का मान यहां लिखना है। अगर आपसे कोई पूछता है कि tan 45 का मान कितना है, तो देखो ये tan है और ये 45 है, तो tan वाली लाइन और 45 वाली लाइन, मतलब ये मान आपको यहां वाला मान बताना है। tan 45 का मान यहां लिखना है। ठीक है, तो ये तो लिखने का तरीका है। अब देखो लिखोगे कैसे, इसके लिए भी आपको याद रखना है, कुछ बातें याद रखनी है। देखो क्या रखनी है, जैसे आपसे कोई ये कहता है कि इस टेबल को यहां पर भरना है, तो वैसे तो साइन 0 का मान 0 होता है, लेकिन याद कैसे करोगे ये बात समझो। अगर हम यहां पर इसको 1 लिख दें, देखो ध्यान से समझना है, यहां पर इसको हम 0 लिख लें, हम लिखने का तरीका बता रहे हैं। इसको 0 लिख दें, इस पर यहां 1 लिख दें, यहां 2 लिख दें, और यहां 3 लिख दें, और यहां 4 लिख दें। देखो इसमें तो कोई मेरे ख्याल से रटने वाली बात नहीं है। यहां 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख लें, और इसके बाद हम एक काम करते हैं, 4 का देखो भाग कर दें, सभी में 4 का भाग कर दें। देखो 4 का यहां भाग कर दें, 4 का यहां भाग कर दें, 4 का यहां भाग कर दें, और यहां भी हम 4 का भाग कर दें। इतना करना बहुत आसान है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, देखो हम फिर इसके बाद अंडर रूट का निशान लगा दें। सभी पर अंडर रूट का आप निशान लगा दो, देखो इस प्रकार से। ठीक है, सभी पर आप अंडर रूट का निशान लगा दो। ये हमने सब पर अंडर रूट का निशान लगा लिया। अब जो वैल्यू यहां पर आई है, वो यहां पर आपको लिख देनी है। देखो 0/4 लिखा है, 0/4 का मतलब 0 होता है, पक्की बात है। ठीक है, अब ये लिखा है 1/4 और इसका अंडर रूट है, तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है ना, 1 का वर्गमूल 1 होता है।
और ये 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो यहां पर इस साइन 30 की वैल्यू हमें मिल गई 1/2। पक्की बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो अगर हम यहां से देखें तो यहां 2 से इसको डिवाइड किया जा सकता है, 1/2 इसको लिखा जा सकता है, और अंडर रूट है तो 1 का वर्गमूल तो 1 होगा, लेकिन 2 का वर्गमूल यहां पर आप ऐसा लिख सकते हो 1/√2 लिख दे। अच्छा यहां देख सकते हो ये लिखा है 3 और इसका वर्गमूल का निशान है, तो भैया यहां तो वर्गमूल 3 का तो आ नहीं सकता, तो अंडर√3 लिखना पड़ेगा, लेकिन 4 का वर्गमूल जरूर आ सकता है, तो आप इसको 2 लिख दें। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि साइन 60 की वैल्यू अंडर√3/2 हो गई, है ना। और यहां पर आप देख सकते हो 4/4 लिखा है, और 4/4 का मतलब 1 होता है, और 1 का वर्गमूल भी 1 ही होता है। तो इस तरीके से साइन 90 की वैल्यू देखो 1 मिल गई। हमने एक लाइन एकदम कंप्लीट कर ली। देखो याद करिए, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 अंडर√3/2 होता है, तथा साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। एक लाइन कंप्लीट हो गई। अब क्या करना है, देखो याद करने वाली, अब बात याद करने वाली है, वो क्या है, कॉस वाली लाइन को भरना है। कैसे भरोगे, यहां से देखो उठाना शुरू कर दो, यहां से उल्टा क्रम में भर दो इसको, ये वाली लाइन कंप्लीट हो जाएगी। इसको 1 यहां भर दें, इसके बाद यहां पर देखो अंडर√3/2 लिख लें, फिर इसके बाद ये इसके नीचे आ जाएगा तो 1/√2 बिल्कुल ठीक है, फिर 1/2 आ जाएगा, और यहां पर आप इसको उल्टा करके बिल्कुल ज्यों का त्यों, बिल्कुल आपको पहले इधर से भरना है, फिर इधर से भर दो, बस बाकी आपका सिंपल सी बात। ठीक है, क्लियर बात हो गई। तो यहां देखो हमने साइन वाली लाइन क्लियर कर ली, कॉस वाली लाइन क्लियर कर ली, तो इस प्रकार से इसको याद रखना है, cos 0 का मान 1 होता है, cos 30 का मान अंडर√3/2 होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है, cos 60 का मान 1/2 तथा cos 90 का मान 0 होता है। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई समस्या इसमें नहीं ना, बिल्कुल ठीक। इसके बाद यहां पर तो tan वाली लाइन की बात करते हैं। आपको हमने बताया कि जो tan होता है वो कैसे जनरेट होता है, साइन बटे कॉस बराबर tan लिखते हैं। साइन थीटा में कॉस थीटा को भाग करते हैं तभी तो tan थीटा आता है। ये बात हमने आपको पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट करवाई है कि साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग करते हैं तो हमें tan थीटा मिल जाता है। पक्की बात है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा। तो यहां भी बिल्कुल वैसा ही करना है, साइन 0 का ये मान है, कॉस 0 का ये मान है, साइन 0 में कॉस 0 का भाग कर दें, मतलब 0/1। अब भैया 0/1 तो 0 होगा, पक्की बात, 0 में 1 का भाग, यहां पर हम 0 लिख दें, बटे में 1 कर दें, तो आंसर क्या मिलेगा 0। तो यहां पर आपको 0 भरना है। ठीक है, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार देखो यहां पर साइन 30 का मान ये है, कॉस 30 का मान ये है, साइन 30 में कॉस 30 का भाग कर दें तो यहां पर हमें tan 30 का मान मिल जाएगा। भाग करने में क्या होगा, देखो 2/, में है, यहां भी 2/, में है, तो ये 1/, में अंडर√3 इसकी वैल्यू मिल जाएगी। पक्की। इसके बाद देखो यहां भी वही काम करना है, ये साइन 45 है, यहां कॉस 45 है, भाग करने से क्या होगा, अंडर√2 से अंडर√2 कैंसिल हो जाएगा, यहां हमें 1 मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक ऐसे यहां करना है, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो हमें अंडर√3/1 मतलब अंडर√3 यहां पर मिल जाएगा। और यहां भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, 1 में 0 से भाग करना है। किसी भी राशि में जब 0 से भाग करते हैं तो अपरिभाषित होता है, अनंत होता है, तो इसको आपको क्या लिखना है, अनंत लिखना। ये भी देखो tan की लाइन कंप्लीट हो गई। याद करना है, tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 का मान 1/√3 और tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान अंडर√3 होता है और tan 90 की वैल्यू अनंत होती है। क्लियर। चलो जब तीन वैल्यू आपने साइन कॉस साइन कॉस tan की निष्पत्तियां आपने याद कर ली हैं, तो मेरे ख्याल से अब ये 3 तो व्युत्क्रम होती हैं। आपको पता है साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है, कॉस का व्युत्क्रम, देखो ध्यान दें, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/कोसेक लिखना होता है। साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है। कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है, तो आपको यहां 1/सेक थीटा लिखना होता है। और बिल्कुल इसी प्रकार tan का व्युत्क्रम कर दें तो हमें कॉट मिलता है, तो tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर बिल्कुल यही काम करना है। tan वाली लाइन को पूरे को व्युत्क्रम करके लिख दो, कॉट वाली लाइन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। 0 का व्युत्क्रम बता दो, अनंत। 0 का व्युत्क्रम कितना होता है, अनंत। देखो 0 लिखा ना, बटे में 1,
जीरो का अगर व्युत्क्रम कर दें, ध्यान से समझो, अगर यहां जीरो लिखा है तो बटे में तो 1 मानोगे, अगर इसको व्युत्क्रम कर दें तो क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 बराबर अनंत होता है कि नहीं होता है, पक्की बात है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इस जीरो का व्युत्क्रम कर दिया, अनंत लिख दिया। 1/√3 का व्युत्क्रम कर दें तो √3 ऊपर हो जाएगा, बटे में 1 लिखें या ना लिखें कोई समस्या नहीं। देखो 1 का व्युत्क्रम तो 1 ही होता है, ये पक्की बात है। यहां √3 लिखा है, इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, अगर व्युत्क्रम करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा और √3 ये नीचे आएगा। और यहां देखो ध्यान दें, अनंत का उल्टा हमें 0 लिखना होता है, अनंत का व्युत्क्रम क्या होता है 0। अब हमें सेक वाली लाइन कंप्लीट करनी है, तो कोस वाली लाइन का व्युत्क्रम कर दें। इन पदों को उलट के, मतलब अंश में हर लिखना है, हर में अंश लिखना है, उल्टा कर लिखना होता है। तो 1 का व्युत्क्रम 1, यहां देखो 2 ऊपर कर दें तो 2/√3 लिख सकते हैं। इसका व्युत्क्रम कितना होगा √2 होगा, इसका व्युत्क्रम कितना होगा 2 होगा, 0 का व्युत्क्रम कितना होगा, यहां अनंत मिल जाएगा, ठीक है, परिभाषित नहीं। इसके बाद देखो 0 का व्युत्क्रम करना है, ये कोसेक वाली लाइन साइन वाली लाइन की व्युत्क्रम होती है, साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है। तो ये कोसेक की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, साइन की व्युत्क्रम करना है। 0 का व्युत्क्रम करोगे इन्फिनिटी, 1/2 का व्युत्क्रम करोगे 2, 1/√2 का व्युत्क्रम करना है तो यहां भी देखो √2 मिल जाएगा। √3/2 का व्युत्क्रम करना है तो 2/√3 मिल जाएगा, और 1 का व्युत्क्रम हमें यहां पर देखो 1 मिलेगा, पक्की बात, ठीक। तो यहां पर ये आपकी पूरी टेबल कंप्लीट हो गई। इससे आपने जान लिया जो भी वैल्यू हमें देखो, जैसे कोई आपसे पूछता है कि tan 60 का मान बताओ, तो भाई बिल्कुल लाइन देखो tan वाली को आपको देखना है, और 60 वाली लाइन ये है, tan 60 की वैल्यू कितनी लिखनी है √3, ठीक है। तो अब इसमें जो भी वैल्यू आपसे पूछी जाती है आप उसको बता सकते हो बड़े आराम से। अगर आपसे कोई ये कहता है कि sec 60 का मान बताओ, तो sec वाली लाइन पर आपको जाना है जहां 60 लिखा है, देखो ये लिखा हुआ है ना, तो आपको लिखना है कितना 2 लिखना है, sec 60 का मान कितना लिखना है 2, ठीक है। तो बच्चों इन सभी मानों को बहुत अच्छे से आप याद करना सीख जाओगे अगर ये टेबल बनाना आपको आती है तो, ठीक है। और बस आगे की जो एक्सरसाइज है ना, बिल्कुल इन्हीं सारे मानों पर आधारित है, बड़े आराम से। हम ये नहीं कहते हैं कि यही की बात है, आप जब तक पढ़ोगे तब तक इन मानों की जरूरत पड़ती रहेगी, तो आपको बड़े अच्छे से मन से इसको कंप्लीट करना है। आइए अब इन मानों को हम प्रूव करना सिखाते हैं। इनको एक बार नोट कर लें, फिर इनको कैसे प्रूव करोगे हम इन पर चर्चा करेंगे। इनको नोट कर लें एक बार। तो अब यहां पर देखो इन सभी मानों को हम प्रूव करना सिखाएंगे। इसको हम रब कर देते हैं, फिर इसके बाद इन मानों को हम कहां से ले आए, कैसे हमने यहां पर लिखे। अभी हमने जो टेबल बनाई ये तो हमने केवल आपको याद करने का तरीका बता दिया कि इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो, है ना। अब इनको हम कैसे प्रूव करेंगे, आइए इस पर पूरी जानकारी आपको दें, कैसे हम प्रूव करेंगे। देखो ध्यान दें, हम बच्चों स्टार्ट करते हैं 45 अंश के कोण से स्टार्ट करते हैं, 45 अंश के कोण से स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पर हम एक काम करते हैं कि एक त्रिभुज यहां पर बना लेते हैं, समकोणीय त्रिभुज यहां पर बना लेते हैं। कैसा त्रिभुज होना चाहिए, समकोणीय त्रिभुज यहां बना लेते हैं। यहां पर एक ये आपका समकोणीय त्रिभुज हमने बना लिया, ये इसको हम लिख दें ABC, आपका ये समकोणीय त्रिभुज है। और यहां पर हम 45 अंश की बात कर रहे थे, तो यहां पर एक ये वाला कोण हम यहां पर 45 डिग्री लिख लेते हैं, 45 डिग्री का ये कोण है, ठीक है। अब बच्चों एक बात तो बहुत अच्छे से आपको पता लग रही होगी कि अगर ये कोण 90 है और ये कोण 45 है, तो भाई ये भी कोण आपका निश्चित रूप से 45 ही होगा, ठीक है, पक्की बात है। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो यदि ये 90 है, ये 45 है, तो निश्चित रूप से ये भी 45 होगा। 45, 45, 90 और 90, 180, तीनों का योग 180 हो गया, पक्की बात है। अब देखो ध्यान दो, अब आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सम्मुख दोनों भुजाएं भी बराबर होती हैं, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहां आप देख सकते हो कि अगर ये कोण और ये कोण दोनों कोण बराबर हैं, तो इस कोण के सामने की ये भुजा है और इस कोण के सामने की ये भुजा है, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। ये बात डेफिनेट पक्की बात हो गई, है ना।
अगर इसको हम a मान लें कि ये वाली भुजा a है, तो अब हम इसको भी बिल्कुल पक्की बात है a ही कहेंगे, ये भी आप a लिख लें। ठीक है, ये भुजा अगर a है तो ये भी आपकी a हो जाएगी। अब बता दो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये भुजा कितनी हो जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो कर्ण होता है उस कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहां पर हम अगर पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, यहां पर पाइथागोरस प्रमेय से हम यहां पर लिखेंगे कर्ण का जो वर्ग है, मतलब AC का जो वर्ग है वो काय के बराबर लिखना है, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। देखो ध्यान दें, यही तो पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहां देखो हमें AC का मान निकालना है, AB को हमने A मान लिया है, तो AB को जब A माना है तो निश्चित रूप से BC भी हमारा A हो गया, तो इसको हम A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर लिख लें। ठीक है, तो यहां A स्क्वायर और A स्क्वायर दोनों को जोड़ोगे 2A स्क्वायर हो जाएगा, मतलब AC स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर हो जाएगा। यहां से अगर AC निकालें तो AC बराबर A इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, A स्क्वायर का वर्गमूल A लिख लें और 2 पर हम अंडर रूट का निशान लगा दें, तो हमने ये वाली भुजा A अंडर रूट 2 निकाल ली। ये भी बात बिल्कुल एकदम फैक्ट हो गई है ना, इतनी बात ठीक है बच्चों। अगर इतनी बात ठीक है तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि बता दो भाई साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी। मतलब ये थीटा, जैसे अभी हमने इसको अगर थीटा मान लें, अगर इस कोण को थीटा मान लें, तो हम साइन थीटा का मान पता है लंब बटे कर्ण होता है, इतना ही तो पता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यही तो बताया हमने। याद करिए सभी निष्पत्तियों को ज्ञात करने के लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला नहीं है, एक याद करने की ट्रिक है कि अगर हमें साइन का मान निकालना है कॉस का और टेन का, तो उसके लिए हम लाल बटे कक्का ऐसे देखो लिख लेते हैं। ये साइन निष्पत्ति होती है, लाल बटे कक्का का मतलब एल लंब के कर्ण है ना, लंब बटे कर्ण साइन होता है। ए मानी आधार और के मानी कर्ण, तो आधार बटे कर्ण का मतलब ये कॉस होता है, और लंब बटे आधार मतलब ये आपका क्या होता है, टेन होता है। इसको हम साइन लिखते हैं, इसको कॉस लिखते हैं और लास्ट में इसको टेन लिखते हैं। फिर उल्टा करते हैं, टेन का व्युत्क्रम कॉट होता है तो आधार बटे लंब कॉट हो जाता है। सेक हम कॉस वाले का व्युत्क्रम करते हैं तो कर्ण बटे आधार सेक को लिख लेते हैं, और कॉसेक को साइन वाला जो है उसका व्युत्क्रम लिख देते हैं कर्ण बटे लंब। ठीक है, ये हमने इसके पहले वाली वीडियो में पूरा कंप्लीट कराया है। यदि बाय द वे उसको आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको प्रेस करके आप उसको भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहां देखिए अगर हम बात करें कि इस कोण की, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यहां पर हम लंब लिख सकते हैं BC को और कर्ण लिख सकते हैं AC को, इतनी बात ठीक है। तो यहां देखो साइन 45 बराबर हमें कितना मिल जाएगा, ये भुजा है A और ये आपकी भुजा है A अंडर रूट 2। तो यहां से हम कहें अंडर ये A से A कैंसिल कर दें तो 1 बटे अंडर रूट 2, देखो साइन 45 की वैल्यू 1 बटे अंडर रूट 2 होती है। हमने आपको अभी टेबल में बताया, आप टेबल से चेक कर सकते हो कि साइन 45 का मान हमने कितना बताया, 1 बटे अंडर रूट 2 बताया। ठीक है, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार हम कॉस 45 की वैल्यू निकालना चाहें तो कॉस 45 बराबर देखो कैसे ज्ञात करोगे, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो अगर हम इस कोण की बात कर रहे हैं तो आधार हमारा ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं AB बटे में AC लिख सकते हैं। AB का मान भी देखो A है और AC का मान A अंडर रूट 2 है, तो यहां भी हम A से A कैंसिल करेंगे तो 1 बटे अंडर रूट 2 हमें मिल जाएगा। cos 45 का भी मान 1 बटे अंडर रूट 2 होता है, देखिए टेबल में आप देख सकते हो cos 45 का भी मान 1 बटे अंडर रूट 2 होता है। ठीक है, देखो हम केवल और केवल 2 निष्पत्तियां ही निकालें, बात हमारी बिल्कुल बन जाएगी, बाकी सब कुछ ना निकालें, हम बिल्कुल यहीं से दोनों से कामयाब हो सकते हैं। वैसे अगर आप चाहो तो tan 45 का मान देखो निकालें तो हम यहां से tan 45 बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब हमारा BC है, आधार हमारा AB है। ठीक है, तो यहां BC को भी हम A लिख सकते हैं और AB को हम A लिख सकते हैं, तो A से A कैंसिल करोगे तो 1 मिल जाएगा। तो इसको भी आप याद रख सकते हो कि tan 45 की वैल्यू हमें देखो 1, हमने टेबल में भी लिखाई है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है कि नहीं। तो यहां देखो साइन 45 की वैल्यू हमने 1 बटे अंडर रूट 2 निकाली, cos 45 की वैल्यू 1 बटे अंडर रूट 2 निकाली, tan 45 की वैल्यू 1 हमने निकाल ली।
ठीक है, हम सभी निष्पत्तियों को क्यों निकालें, हमें पता है ना कि अगर हम साइन का व्युत्क्रम कर दें हम कोसेक की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो अगर आपसे कोई ये कहता है कि आप कोसेक 45 की वैल्यू बताओ, तो कोसेक 45 का मतलब 1/sin45 आपको यहां लिखना होता है ना। साइन का मान जो है उसका व्युत्क्रम होता है कोसेक। तो यहां से देखिए 1/√2 का अगर हम व्युत्क्रम कर देंगे तो 1/√2 आपका ये ऊपर पहुंच जाएगा। कोसेक 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी, है ना। कोसेक 45 की वैल्यू √2 हो जाएगी। tan 45 का उल्टा कर दे मतलब 1 का उल्टा 1 ही होता है, cot 45 हो जाएगा। cot 45 का भी मान 1 ही होता है। और इसी प्रकार ये आपका देखो सेक वाला जो मान है उसका व्युत्क्रम कर दें तो हमें कोसेक की वैल्यू मिल जाती है, सेक की वैल्यू मिल जाती है। सेक 45 का भी मान कितना होता है, √2। इसका उल्टा कर देना, 1/√2 का उल्टा √2 होता है। सेक 45 √2, ठीक है। तो यहां से हमने 45 डिग्री वाले कोणों को ज्ञात कर लिया, 45 डिग्री वाले कोणों को ज्ञात कर लिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो साइन 45, कॉस 45, टेन 45 और इसी प्रकार कॉट 45, सेक 45 और कोसेक 45 की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। अब हम आते हैं 45 के बाद 30 अंश वाले कोण और 60 अंश वाले कोणों पर आते हैं। देखो 45 अंश का हमने ज्ञात कर लिया। अब हम यहां से देखो नोट करते जाओ, आप नोट करते जाओ, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। अब हम 30 अंश और 60 अंश वाले कोणों को देखो कैसे प्रूव करेंगे। 30 अंश का कोण कितना और 60 अंश, मतलब साइन 30, कॉस 30, टेन 30 को कैसे प्राप्त सिद्ध करोगे। और उसी प्रकार आपका साइन 60, कॉस 60 और टेन 60 के मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखो इसके लिए एक काम करते हैं, हम एक समबाहु त्रिभुज यहां पर बना लेते हैं। क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज यहां पर बना लेते हैं जिसका नाम है ABC। ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है। जाहिर सी बात है कि अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसके सभी कोण बराबर बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण बराबर बराबर कितना होता है, 60 अंश के। देखो भैया तभी 60 तीनों हो जाए ना 60 के, तो इनका योगफल 180 हो जाएगा। हमें तो तीनों का योगफल 180 चाहिए होता है, तो इसको 60 लिख दें, इसको 60 लिख दें, इसको 60 लिख दें, 180 योगफल हो जाएगा। तीनों कोण बराबर बराबर ये अगर समबाहु त्रिभुज है तो, और इसकी सभी भुजाएं भी बराबर हैं, है ना, सभी भुजाएं बराबर हैं। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए त्रिभुज आपका ABC एक समबाहु त्रिभुज है। हमने ये मान लिया कि त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है और जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, जिसकी प्रत्येक भुजा हम मान लेते हैं A है, या हम ऐसा करते हैं 2A मान लें, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 2A। ये भुजा 2A है, ये भुजा 2A है और ये भी भुजा 2A है। प्रत्येक कोण 60 अंश होता ही है, ये तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब ये तीनों कोण 60 के होंगे, पक्की बात है। चलो इसके बाद देखो एक बात समझो कि ये कोण आपका 60 है, ये भी 60 है, ये तो ठीक है। लेकिन अगर हम एक काम कर दें कि यहां इस शीर्ष से एक भुजा पर हम यहां पर लंब डाल दें, देखो ध्यान से समझना है आपको। यहां अगर हम लंब डाल दें, ये आपका देखो AD हमने लंब डाल दिया। यहां पर एक बात इसको लिखना जरूरी है, यहां हम लिख दें कि AD लंब हमने BC खींचा है। इतना रचना करी है कि AD जो है वो BC पर हमने लंब खींच दिया। लंब खींचते ही एक बात हो जाएगी पक्की, क्या कि ये आपकी आधी आधी भुजा बट जाएगी। पूरी अगर 2A है तो ये आपकी इतनी भुजा A रह जाएगी और ये भी भुजा आपकी A रह जाएगी। इतनी बात बिल्कुल पक्की है। ये भुजा हमने 2A माना है, इसको भी 2A माना है, इसको भी 2A माना, मतलब समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये 2A वाली भुजा A और A में बट जाएगी, आधा आधा हो जाएगी अगर लंब डालोगे तो। D बिंदु BC भुजा को आधे आधे भागों में बांट देगा। इतनी बात ठीक है। तो भैया अगर सब कुछ ठीक है तो एक बात बताओ कि क्या ये कोण हमारा आधा नहीं होगा, ये भी पक्का आधा हो जाएगा, ये 30 अंश का हो जाएगा, ये भी 30 का हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहां पर देख सकते हो एक त्रिभुज हमने यहां पर लिखा है ADB, समकोणी त्रिभुज है ये। ADB आपका कैसा त्रिभुज है, समकोणी त्रिभुज ADB, समकोणी त्रिभुज ADB में आप देखें ध्यान से, इस वाले में ADB में, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इस भुजा को आप भैया क्या कहोगे। अगर 60 की बात हम करें, अगर आपसे ये बात करें कि साइन 60 का मान बताओ,
इसको थीटा मान लें थोड़ी देर के लिए, तो साइन थीटा बराबर होता कितना है, लंब बटे कर्ल होता है। अब ये एक समस्या हमारे दिमाग में आई कि भैया अब ये लंब हमें पता नहीं है, तो हम लंब की माप पहले पता कर लेते हैं और बाद में हम साइन 60 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। इस वाले त्रिभुज में हम अगर पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, इस वाले ADB में, इसी वाले त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, क्योंकि हमें दो भुजा पता है, तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय से पता कर सकते हैं। ये देखो ये वाली भुजा हमें पता नहीं है, ये हमें A पता है, ये हमें 2A पता है। इस वाले समकोणी त्रिभुज में ये इसका कर्ण हो जाएगा, ये आधार है और ये लंब हमें पता करना है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो ऐसा लिख सकते हैं AB का स्क्वायर, ये देखो कर्ण है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस ये आधार है BD, हम यहां BD का स्क्वायर लिख लें। ठीक है, इसका स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो यहां इसको हम लिख सकते हैं 2A। यहां देखो AB को हमने कितना माना है, 2A माना है, इसका स्क्वायर लिख लें, फिर बराबर यहां देखो AD स्क्वायर ठीक है प्लस ये BD और BD को हम A लिख दें और इसका स्क्वायर लिख दें। ठीक है, तो यहां पर स्क्वायर करते ही ये 4A स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में यहां देखो AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखो A स्क्वायर इधर ले आओ तो 4A स्क्वायर में से एक A स्क्वायर घटा के यहां पर हमें 3A स्क्वायर मिलेगा और यहां बराबर में AD स्क्वायर लिख लें। तो इस प्रकार से हम AD बराबर लिख सकते हैं A√3 लिख सकते हैं। ध्यान दें, एक स्क्वायर का वर्गमूल A लिख लें और यहां 3 का वर्गमूल √3 से लिख लें। ठीक है, ये भुजा हमने निकाल ली A√3। अब हमें देखो बिल्कुल एकदम आसान सारी बातें लगने लग गई कि ये भुजा हमें पता चल गई। अब देखो यहां पर हम एक काम करते हैं, साइन 60 की वैल्यू आपसे पूछ लेते हैं। साइन 60 बता दो भाई कितना होगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यहां पर लंब की माप है AD और इसमें कर्ण की माप है AB। याद करो, देखो याद करो, अभी हमने बताया लाल बटे कक्का से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये लंब है और ये कर्ण है, लंब आपका AD है और कर्ण आपका AB है, तो आप यहां लिख दें साइन 60 बराबर AD, और AD हमने निकाल रखी है A√3। कितनी निकाली है, देखो A√3, ये लिखा है A√3 और ये आपका कर्ण कितना है, 2A है, तो यहां देखो A से ये कैंसिल कर सकते हो, तो ये देखो साइन 60 की वैल्यू ये हो गया छुमंतुर भैया, साइन 60 की वैल्यू √3/2, यही तो हमने बताई, साइन 60 की वैल्यू √3/2। क्लियर बात। तो भैया अब cos 60 की बता दो कितनी होगी, cos 60 की बता दो। cos 60 बराबर क्या लिखना है, आधार बटे कर्ण। अभी हमने बताया लाल बटे कक्का से, देखो LAL बटे में KA, ये साइन और ये आपका cos होता है ना, cos आधार बटे कर्ण होता है। तो बताओ इसमें आधार कितना है, आपको लिखना है आधार है BD। आधार का मतलब क्या होता है, कोण से संलग्न भुजा, कोण आपका ये है, इसके संलग्न भुजा यही तो हुई, ये आधार है और ये आपका कर्ण है, कर्ण कितना है AB। तो cos 60 का भी मान देखो हमें पता चल गया, कैसे, देखो यहां पर हम लिख दें cos 60 का मान कितना हो जाएगा, BD का मान लिखोगे A, AB का मान भी लिखोगे कितना 2A, A से A कैंसिल कर दें 1/2, ये देखिए cos 60 का मान 1/2 हमें मिल गया, है ना। cos 60 का मान कितना मिल गया, 1/2। अब बता दो tan 60 का मान कितना होगा, तो भाई अगर tan 60 की बात करें तो tan बराबर होगा कितना, tan बराबर लंब बटे आधार होता है, तो यहां देखो लंब ये है और आधार ये है, आपको लिखना है AD/BD। क्या लिखना है, AD में BD लिखना है। AD की वैल्यू बताओ कितनी है, A√3 लिखना है और बटे में BD की वैल्यू ये A है, A से A कैंसिल कर दो तो √3 मिलेगा। tan 60 का मान देखो √3 होता है कि नहीं, हमने टेबल में आपको ये सारी बातें बताई हैं, tan 60 बराबर √3 होता है। ठीक है, तो अब अगर हमने sin cos tan की वैल्यू निकाल ली तो अब 3 इसकी निष्पत्तियां उल्टी होती हैं, बिल्कुल एकदम जस्ट कर दें, क्यों उसके झंझट में पड़ जाएं। हम यहां से आपसे कहें कि cosec 60 का मान बता दो, तो cosec 60 बराबर ये मान जो लिखा है इसका व्युत्क्रम कर दें, 2/√3 लिख दें। ठीक है, और यहां से अगर आपसे ये कहता है कोई कि sec 60 का मान बता दो, तो आपको cos 60 का मान का व्युत्क्रम लिखना है, 1/2 का व्युत्क्रम हमें 2 लिखना है, सीधी बात है। और इसी प्रकार cot 60
की वैल्यू आपसे कोई पूछता है तो आपको √3 का व्युत्क्रम करके लिखना है, मतलब 1/√3 लिखना है। इतनी बात ठीक हो गई। देखो 60 अंश के कोणों की निष्पत्तियों के मान हमने निकाल के आपको बताए, ठीक है। 30 अंश के भी बताए, 45 अंश के भी बताए, 60 अंश के भी बताए। अब इसी चित्र से हम यहां से देख सकते हैं ये कोण 30 अंश है, तो इस कोण के लिए भी हम sin 30, cos 30, tan 30 और उनके 3 व्युत्क्रम सभी निष्पत्तियों को ज्ञात कर सकते हैं। इनको नोट करने के बाद देखो हम इस कोण की बात करते हैं, 30 अंश के कोण की बात करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लें भाई, इसको इधर हमें इसको रब करना पड़ेगा, है ना, तब हम आपको sin 30, cos 30, tan 30 की वैल्यू ज्ञात करवा पाएंगे। कर देते हैं रब, चलो यहां देखो। अब आपको क्या करना है, 30 अंश वाले कोण की ओर हम अपना झुकाव बना लें। कितना, 30 अंश की ओर हम अपना दिमाग घुमा दें भाई, 30 अंश की ओर। तो ये अगर कोण की बात करी जा रही है तो अब संलग्न कोण कौन सा हो गया, देखो 30 अंश। अब हम इसको आधार कहेंगे। अभी तक हम इसको आधार कहते रहे जब ये कोण हमने लिया। अगर इस कोण की बात करेंगे तो आधार हमारा ये हो जाएगा। कोण से जो संलग्न भुजा होती है उसको आधार कहा जाता है। तो ये कोण से जुड़ी हुई भुजा देखो ये वाली है ना, कर्ण तो बदलता नहीं है, कर्ण आपका ज्यों का त्यों रहेगा। तो ये भुजा इसकी आधार हो जाएगी 30 अंश कोण के लिए, ये भुजा आधार हो जाएगी और ये आपका कर्ण होगा। तो जाहिर सी बात है कि कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ये आपका लंब होगा। जब ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, तो बची भुजा तीसरी वो तो लंब अपने आप हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम sin थीटा बराबर, देखो वही फॉर्मूला है लंब बटे कर्ण वाला, लंब बटे कर्ण। लंब कौन सा होगा, कोण के सामने वाली भुजा को लंब लिखा जाता है, मतलब BD लंब हो जाएगा। और कर्ण आपका AB है। कर्ण कितना है, AB। तो यहां से देखिए sin 30 की वैल्यू आपने समझो ज्ञात कर ली। sin 30 बराबर BD, और BD बराबर कितना है, A है। और यहां से AB बराबर 2A है। यहां से A से A आप कैंसिल कर दें, sin 30 की वैल्यू 1/2 हो गई कि नहीं, sin 30 की वैल्यू 1/2। अब देखिए अगर cos 30 की वैल्यू निकालनी है तो cos बराबर आधार बटे कर्ण होता है। कितना होता है, देखो आधार बटे कर्ण होता है। यहां से आधार हमने बताया कि संलग्न कोण जो है ना उसके सामने वाली भुजा ये आपकी लंब होती है, और जो संलग्न भुजा है उसको आधार कहा जाता है। तो यहां पर आधार आपको लिखना है AD। कितना लिखना है, AD। और कर्ण आपको कितना लिखना है, AB लिखना है, ठीक है। तो यहां देखिए हम यहां से cos 30 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अगर हम AD का मान लिख दें A√3 और AB का मान हम 2A लिख दें, तो यहां से A से A कैंसिल करने पर हमें √3/2 मिल जाएगा cos 30 का मान। देखिए cos 30 का मान √3/2 होता है, पक्की बात। अब यहां पर tan 30 का और निकाल लेते हैं, फिर इनके 3 व्युत्क्रम होते हैं, उनको हम यहीं डायरेक्ट लिख देंगे। tan 30 बराबर, देखो ध्यान दें, tan बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। tan 30 बराबर हम यहां पर क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार। और लंब वाली भुजा कौन सी है, देखो BD। कौन सी है, BD है। और बटे में आधार, और आधार आपका AD है। कितना है, AD है। तो यहां से आपको BD भुजा कितनी लिखनी है, BD का मान हमें A लिखना है, और आधार भुजा हमारी A√3 है, इसको लिखना है। तो A से A कैंसिल करोगे, 1/√3 मिल जाएगा ये वैल्यू। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक है। अब देखो 3 निष्पत्तियां इसकी उल्टी हमें सीधी डायरेक्ट याद रखनी है। कोसेक का मतलब साइन का व्युत्क्रम। कोसेक 30 बराबर हमें निकालना हो तो इसका हम सीधा sin 30 का व्युत्क्रम कर दें। sin 30 का मान 1/2 व्युत्क्रम करोगे हमें 2 मिल जाएगा। कोसेक 30 का मान 2 मिल जाएगा, ठीक है। यहां देखो अगर हमें sec 30 की वैल्यू ज्ञात करनी हो तो हम cos 30 की वैल्यू को व्युत्क्रम कर दें। cos 30 का मान √3/2 होता है, तो 2/√3 हमें ये sec 30 का मान मिल जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार अगर cosec 30 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है तो sin 30 cot की करनी है ना, cosec की तो हमने कर रखी है। cot 30 की वैल्यू अगर हमें ज्ञात करनी है तो tan 30 के मान को व्युत्क्रम कर दें। 1/√3 का व्युत्क्रम हम यहां √3 लिखेंगे, ठीक है। ये देखो हमने tan 30, cos 30, sin 30, sec 30, cosec 30 सबकी वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। 30 अंश के कोणों के लिए भी त्रिकोणमिति
मानों को हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो हमने 45 अंश के लिए किया, हमने 30 अंश और 60 अंश के लिए भी किया। अब हम 0 अंश और 90 अंश की बात करेंगे, 0 अंश की और 90 अंश की। ठीक है, इसको रब कर देते हैं पूरा। ठीक, इसको रब करके अब हम लोग 0 अंश और 90 अंश वाले कोणों के मानों को ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान दें, 0 अंश की बात पहले कर लेते हैं, 0 अंश की पहले बात कर लेते हैं ना। तो इसके लिए हमें यहां पर देखो एक समकोणीय त्रिभुज बना लेते हैं। समकोणीय त्रिभुज आपका ये हो गया और इस पर हम नाम ABC डाल देते हैं। ABC आपका ये समकोणीय त्रिभुज है और यहां इसको हम यहां पर इस कोण को यहां थीटा लिख लें। क्या लिख लें? थीटा। अब देखो ध्यान से समझना है, हमें क्या करना है, हमें इस थीटा को 0 करना है। थीटा को 0 करना है। थीटा को अगर हम 0 करेंगे तभी तो हम साइन 0 की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा का मान तो हम पता है लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो साइन 0 का मान निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, साइन 0 कैसे हो सकता है, मतलब थीटा का मान 0 कैसे हो सकता है, इसको समझना है आपको। अगर हमें थीटा को 0 करना है देखो कैसे इसको 0 कर सकते हैं, ये वाला बिंदु हम नीचे उतारते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि इसको हमने यहां तक ले आए, ये कोण हमारा घट गया, और थोड़ा नीचे ले आए, ये कोण और घट गया। देखो यहां पर हम यहां पर दूसरा एक त्रिभुज बना के आपको बताएंगे। यहां पर देखो ये वाला एक त्रिभुज है हमारा, ये आपका है ABC एक त्रिभुज है, यहां पर ये कोण थीटा है। ठीक है, इस कोण को घटाना है और 0 बनाना है, तभी तो हम साइन 0, कॉस 0, टेन 0 के मान निकाल सकते हैं। इसको हमें इतना घटाना है कि 0 हो जाए। इस बिंदु को थोड़ा नीचे ले आओ यहां तक, यहां पर देखो कोण घट गया, और थोड़ा नीचे ले आओ और कोण घट गया, और थोड़ा नीचे ले आओ तो और कोण घट गया, और बिल्कुल अगर ये बिंदु C वाला बिंदु उतर के बिल्कुल B के निकट आ जाए तो निश्चित रूप से ये कोण छोटा होता होता बिल्कुल इतना छोटा हो जाएगा कि थीटा बराबर लगभग 0 हो जाएगा। बात आई समझ में? फिर से समझो एक बार, यहां से इस बिंदु को थोड़ा हमने नीचे खिसकाया, यहां तक ले आए। पहले कोण ये पूरा इतना था तो देखो अब ये इतना रह गया, थोड़ा और नीचे ले आए तो ये इतना ही रह गया, थोड़ा और नीचे ले आए तो अब ये इतना ही रह गया, थोड़ा बिल्कुल यहां पर ले आए, B के समीप ले आए तो देखो ये थीटा बराबर 0 हो गया। पक्की बात है, मतलब थीटा बराबर 0 तब हुआ, ये C बिंदु उठा के हम B पर ले आए, मतलब ये आपका जो BC है वो कितना कर दें, 0 कर दें, ऐसे समझो। BC बराबर अगर 0 कर दें तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा, ये पक्की बात है। देखो BC बराबर अगर 0 कर दें, यदि यहां ऐसा लिख दें कि BC बराबर 0, तो हम यहां पर ऐसा जरूर कह सकते हैं कि थीटा का मान 0 हो जाएगा। ठीक, अब बता दो यहां से साइन थीटा कितना होगा, मतलब साइन 0 कितना होगा। साइन, चलो यहां पर हम थीटा पहले लिख के फॉर्मूला लिख देते हैं। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, होता है कि नहीं? तो यहां पर थीटा का मान अगर 0 लिख दें, अब लंब देखो कितना है BC, और ये BC लिख दें, और BC को क्या लिख दें, वास्तव में 0 लिख दें, सीधी सीधी बात है ना। BC को क्या लिख दें, 0, और कर्ण आपका ये AC है वो ठीक लिखा है। तो अब 0 में अगर किसी राशि का भाग करोगे 0 आएगा, जाहिर सी बात है। तो यहां देखो साइन 0 का मान 0 मिल गया, पक्की बात है। मिल गया कि नहीं मिल गया? अब बता दो भैया कॉस 0 कैसे निकालोगे, कॉस 0 कैसे निकालोगे? कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। यहां बता दो आधार भुजा कितनी है, आपको लिखना है आधार भुजा ये है आपकी, कौन सी भुजा है आधार? आधार भुजा आपकी है AB। कितनी है? AB। अब देखो ध्यान दें, ये AB हो गई। अब ये वाली भुजा को हमने, ये जो AC थी ना, यहां इस C बिंदु को हम कहां ले आए, B के निकट ले आए। तो ये वाली भुजा जो ये AC थी ना, AC भुजा कितनी बन गई? AC बराबर आपकी AB बन गई। AC भुजा है वो किसके बराबर हो जाएगी? AB के बराबर हो जाएगी। देखो इस बिंदु को हम अगर B बिंदु के निकट लाएं, ध्यान से समझना है, देखो B बिंदु के निकट अगर C बिंदु ले आए, ये वाला बिंदु यहां तक ले आए, यहां तक, तो ये दूरी घटते घटते देखो इसी पे तो आ जाएगी, ये वाली इस पे आ जाएगी, मतलब AC है वो BC के बराबर हो जाएगी। तो यहां से आप देख सकते हो कॉस थीटा मतलब कॉस 0 बराबर आधार बटे कर्ण होता है। आधार आपका AB है और ये कर्ण भी आपका कितना, देखो जो AC कर्ण है वो कितना है? AB के बराबर है। तो आपको AB बटे AB लिखना है और AB बटे AB बराबर आपको 1 मिल जाएगा।
मतलब आपको याद रखना है cos 0 का मान देखो 1 होता है। ठीक है, cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। sin 0 का मान कितना होता है? तो आपको याद रखना है sin 0 का मान देखो 0 होता है। तो अगर हम sin और cos की मान निकालना समझ जाए तो निश्चित रूप से हम tan का मान बहुत अच्छे से निकालना जानते हैं। कैसे? sin 0 बटे cos 0 लिख दें, sin का cos में भाग देते हैं तो हमें tan मिल जाता है। sin 0 का मान देखो 0 है, cos 0 का मान 1 है, बस 0 में भाग देते ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है tan 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। tan 0 बराबर कितना होता है? 0। अब देखो sin 0 0, cos 0 1 और tan 0 का मान 0 हमने निकाल लिया। अब भैया अगर आपसे ये कोई पूछता है कि cosec 0 का मान बता दो तो आपको इसका उल्टा लिखना है। 0 का उल्टा इंफिनिटी होता है, 0 का उल्टा अनंत होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि sec 0 का मान बता दो तो ये आपका 1 का व्युत्क्रम लिखना है, 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है। तो आपसे यहां cos 0 का मान अगर 1 यहां मिलेगा तो sec 0 का मान भी 1 ही मिलेगा, क्योंकि 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है। ठीक है, और इस प्रकार से अगर आपसे कोई cot 0 का मान पूछता है तो ये 0 का व्युत्क्रम आपको लिखना है, मतलब अनंत लिखना है। tan का व्युत्क्रम अनंत, tan का व्युत्क्रम cot होता है, तो cot 0 को हमें क्या लिखना है? अनंत। तो बस ये देखो 0 कोणों के लिए हमने त्रिकोणमिति मानों को बताया। ठीक है, sin 0, cos 0, tan 0, sec 0, cosec 0 और cot 0 के मान हमने बताए। अब फाइनल एक केवल कोण रह गया हमारा 90 अंश वाला। तो cos मतलब sin 90, cos 90, tan 90, इनके मान हमें अब और ज्ञात करने। ठीक है, तो इनको रब कर लें। ठीक है, इनको रब करके अब हम लास्ट में 90 वाले कोण की निष्पत्तियों के मान को ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलो देखो ये आपका जो चित्र बना है, ये चित्र आप यही बना रहने दें। हम 90 की बात करें, जैसे हमने थीटा बराबर अभी 90, थीटा बराबर 0 किया था। अब बता दो क्या कर देंगे थीटा बराबर 90 हो जाए? क्या कर दें बताओ? इस कोण को इधर बढ़ाएं। देखो ध्यान दें, एक चित्र दूसरा बनाएंगे तब आपके बात सारी बात समझ में आएगी। ये आपका कोई त्रिभुज है, यही वाला त्रिभुज है ना, इसको हम यहां ABC लिख लें। अब इस वाले थीटा वाले कोण को हम 90 में कन्वर्ट करना चाहते तो ये वाला बिंदु हम इधर ले आए, इधर ले आए, इधर ले आए, इधर ले आए। कहां तक ले आए? इसको हम अगर एक बी वाला बिंदु जो है उसी के निकट ए बिंदु रख लें, या हम ये कहें उसको संपाती कर लें, बी के संपाती ए बिंदु कर दें तो ये निश्चित रूप से ये 90 डिग्री हो जाएगा। देखो है ना, ये कितना हो जाएगा? ये कोण की बात कर रहे हैं, ये 90 हो जाएगा, वो तो 90 है ही। ये वाला बिंदु हम ऐसे ले आए, ऐसे ले आए, ऐसे ले आए कि ये आपकी ए बी दूरी जो है, ए बी दूरी ये आपकी 0 हो जाए। ए बी बराबर कितनी हो जाए? 0। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ए बी बराबर 0 कर दें तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो यहां से देखो इस वाले एंगल की बात करने लग जाएं कि यदि ऐसा कर दें, ये आपका ए बिंदु है, यहां ऐसा लिख दें कि यदि ए बी बराबर 0 कर दें तो ये कोण जो है, ये थीटा वाला कोण 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इसको हम यहां तक ले आए तो ये बिंदु आपका 90 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि ए बी बराबर 0 तो थीटा बराबर 0। अब बता दो भैया साइन 90, देखो ध्यान दें, इस थीटा को हमने क्या मान लिया? अब ये थीटा नहीं रहा, कितना हो गया? 90। तो साइन 90 बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कितना होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? लंब है देखो ध्यान दें BC, लंब कितना है? BC। कर्ण कितना है? कर्ण है AC। अब देखो एक बात और समझो आप, कर्ण AC है, कर्ण कितना हो जाएगा? देखो अगर हम इस थीटा को, अगर इस वाली भुजा को यूं ऐसे झुकाते झुकाते यहां तक ले आएंगे तो ये वाली भुजा, ये देखो ये वाला बिंदु यहां तभी तो आएगा जब ये वाली भुजा इसके ऊपर आ जाएगी। मतलब सीधी बात है कि AC और BC बराबर हो जाएगी। यहां पर आपको क्या लिखना है? AC जो है वो काय के बराबर हो जाएगी, BC के बराबर हो जाएगी। AC बराबर BC हो जाएगा। जब 90 अंश का ये कोण बन जाएगा तो ये AC जो है वो BC के बराबर हो जाएगा। और यहां से देखो ध्यान दें, साइन 90 की वैल्यू अब हमें यहां पर मिल जाएगी BC, और बटे में जो AC लिखा है उस AC को भी हम BC लिख दें।
BC बटे BC बराबर 1 होगा। मतलब हमने प्रूव कर लिया साइन 90 का मान 1 होता है। ये देखिए साइन 90 का मान कितना होता है 1। क्लियर बात। इसके बाद साइन 90 का मान 1 होता है तो अब बताओ भैया कॉस 90 का मान कितना होगा। देखो ध्यान दें, कॉस बराबर तो आधार बटे कर्ण होता है। कितना होता है आधार बटे कर्ण। अब यहां पर बता दो आधार कितना है। आधार आपका ये AB है, कर्ण कितना है, कर्ण आपका ये AC है। तो यहां से आप देख सकते हो AB भुजा देखो कितनी होनी चाहिए। अगर ये थीटा है वो 90 हो जाए तो AB भुजा कितनी होनी चाहिए, आपको लिखना है AB 0 होनी चाहिए। और बटे में AC जो है वो कितना होना चाहिए, BC होना चाहिए। अब 0 में भाग करोगे भाई कितना आएगा, 0 आएगा। cos 90 की वैल्यू देखो कितनी हो गई, cos 90 की वैल्यू 0 हो गई। तो आपने सीखा कि cos 90 का मान 0 होता है, sin 90 का मान 1 होता है। ठीक है। यदि हम sin और cos के मान जान जाएं तो हम tan का मान बहुत अच्छे से जान सकते हैं। यहां से हमें पता चल जाएगा कि tan 90 का मान कितना होगा। आपको लिखना है sin 90 बटे cos 90। ठीक है बात कि नहीं। तो sin 90 की वैल्यू देखो 1 है, cos 90 की वैल्यू 0 है। तो 1 में 0 से भाग दोगे तो हमें यहां 0 मिल जाएगा। मतलब हमने सीखा tan 90 बराबर 0 होता है। tan 90 बराबर 0 होता है। ठीक। एक थोड़ी गलती हो गई भैया, 0 का जब भाग करेंगे ना तो अनंत मिलेगा। बिल्कुल एकदम गलत कह गए, यहां थोड़ा सुधार कर लें। tan 90 का मान कितना मिलेगा, 0 अनंत मिलेगा, है ना। tan 90 अनंत मिलेगा। क्लियर इतनी बात। अब देखो ध्यान दें, sin 90 हमें पता है, cos 90 पता है, tan 90 पता है। तो 3 निष्पत्तियां जो इसकी व्युत्क्रम होती हैं वो भी हमें पता हो ही जाएंगी, बिल्कुल पक्की बात है। अगर हमसे कोई पूछता है cosec का मान बताओ, cosec 90 का मान बताओ, तो cosec 90 बराबर 1 का व्युत्क्रम बताना है। 1 का व्युत्क्रम तो 1 होता है। अच्छा भाई cosec ये लिखा है cos 90, cos का व्युत्क्रम आपको पता है sec होता है। तो sec 90 बराबर 0 का व्युत्क्रम करना है। देखो इन्फिनिटी अनंत लिखना है। ठीक है। sec 90 की वैल्यू कितनी होती है, अनंत होती है। cosec 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अब आपको लास्ट में cot 90 की वैल्यू और बतानी है। cot 90 मतलब tan 90 का व्युत्क्रम करना है। tan 90 अनंत है तो अनंत का व्युत्क्रम 0 होता है। ये देखिए cot 90 की वैल्यू हमें पता चल गई। तो यहां से हमने sin 90, cos 90, tan 90 और 3 उनके व्युत्क्रम के मान निकाली। ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमने टेबल बनाया था, हमने बताया था कि वो तो आपको भैया याद करने का एक तरीका है ना, याद करने का एक तरीका है। इस टेबल को बना लोगे तो आप याद कर सकते हो इन मानों को बहुत अच्छे से। और ये सब कुछ हमने प्रूव आपको करके दिखाया कि ये सब मान कैसे हम ज्ञात करते हैं। एक्चुअली वास्तव में होते ही है, या हमने कोई झूठ साच करके वो आपकी टेबल बना दी, ऐसा नहीं है ना। ये प्रूव है, ये पक्की बात है। जो हमने टेबल बनाई है वो एकदम यूनिवर्सल ट्रुथ बात है। ठीक है। तो बच्चों इनको आप याद कर लें और फिर इसके बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो बिल्कुल एकदम हलवा है, एकदम आसान से है। सारे क्वेश्चनों को हम बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक है। तो इनको नोट कर लें और मेरे ख्याल से आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, पूरे क्वेश्चनों को करेंगे मजे से और पूरे एक्सरसाइज के एकदम फिनिश करेंगे। ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इनको नोट कर लें भैया। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।